हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है 3 ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है 9 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को लेके, ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एक्शन में आने की। जैसे इसने कई सारे वैंड इकट्ठा करके रखे हैं, अपने इर्द गिर्द रखे हैं, और एक वैंड हाथ में उठा के इस तरह से ये तैयार है कि आओ जिसको भी मुझसे लड़ना है, आई एम रेडी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो ये अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर चुके हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर है किसी भी हालात से लड़ने के लिए, या फिर किसी भी हालात का अकेले ही सही लेकिन सामना करने के लिए। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बताता है कि इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसके इर्द गिर्द भी वैंड है, फिर भी इसने एक वैंड को होल्ड करके रखा है, मतलब इन्होंने मन बना लिया है। इनके सामने कुछ ऑप्शंस थे जिसमें से शायद इन्होंने कुछ फैसला लिया है और उसी फैसले के ऊपर ये कायम है। जैसे यहाँ पे तूफान आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, पानी भी समंदर का दिखाई दे रहा है, फिर भी ये अपनी जगह से नहीं हिल रही। मतलब इसने ये सोच ही लिया है कि मैं जिसका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे बस उसी इंतज़ार कर की घड़ियाँ गिननी है, और बाकी कुछ ये जो हालात हैं वो मुझे डरा नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं कि हालात से डट के सामना करने का तो इनके मन में काफ़ी कुछ प्लान चल रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बताता है कि सोच विचार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे इनफ इज़ इनफ, अब इससे ज़्यादा और मैं इस एनर्जी में अपने आप को नहीं रख सकता। तो सोचने की जो बारी थी वो आप कह सकते हैं उन्होंने कंप्लीट की है, और जैसे अब जो होगा वो देखा जाएगा, इस नतीजे पे शायद ये पहुंच गए हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि जैसे इसके हाथ में एक कप है और ऑलरेडी बाकी के कप यहाँ पे एक के बाद एक लगे हुए हैं, वैसे ही इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि राइट नाउ इनका फोकस किस तरफ होना चाहिए। मतलब कप रिप्रेजेंट करते हैं प्यार को भी और इमोशंस को भी। तो अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है, और इनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ अब लव लाइफ की एनर्जी की तरफ है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इमोशनल होके अगर ये लव लाइफ की बातों को लेके डिस्टर्ब होते थे, तो अब उन इमोशंस के ऊपर काबू पाना कहीं ना कहीं इनको आज आ गया है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, विश कार्ड होता है। इसने जैसे सभी कप सजा के रखे हैं, ये आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन है कि आपकी तरफ से जो ये प्यार चाहते हैं वो प्यार इनको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इनको स्पिरिट गाइड के ऊपर पूरा यकीन है। ये दोनों कप एक दूसरे के साथ इस तरह से जैसे कनेक्टेड कुछ फील कर रहे हैं। ये जो भी लिक्विड है वो दोनों कप में बराबरी से
आप कह सकते हैं दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स या फिर डिवाइन स्पिरिट्स एंजल्स जानते हैं कि आप दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को कितना ज़्यादा चाहते हैं और वो आप दोनों को यूनियन में ज़रूर लाएंगे या फिर यूनियन में आने के लिए उनकी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनको उस बात के ऊपर भी यकीन है। फिर है रिकवरी, चाबी मिल गई है। और जैसे होता है कि कई बार परेशानी के हालात में इंसान को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, तो थोड़ा सा अपने आप को सबसे डिस्ट्रैक्ट करके इंसान कहीं ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करना पसंद करता है जहाँ पे बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं रहता। लेकिन बाकी लोगों को यही लगने लगता है कि मे बी ये पर्सन या तो हालात से भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर के अंदर वो हौसला ही नहीं है कि ये हालात का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग है। ये पर्सन अब आपके सामने आने के लिए तैयार है पूरे प्लानिंग के साथ। जैसे यहाँ पे चाबी मिल गई है तो किसी प्रॉब्लम का तो इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। फिर है परफेक्शन, अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है या फिर आपके सामने इस तरह से दिखाना चाहते थे कि इनके अलावा और कोई परफेक्ट इंसान तो आपको मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट है डिस्कवरी, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे पिंक कलर दिखाई दे रहा है, अब इनको दिल की बातें काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही है। मतलब अब ये पर्सन ज़िंदगी में बस वही करना चाहते हैं आगे के सफ़र में जो इनका दिल चाहता है। प्रिजर्वेंस का कार्ड बताता है कि किसी के साथ शायद इन्होंने शेयरिंग की है और मे बी उस पर्सन ने इनको कुछ सूझबूझ की 4 बातें समझाई है और इनकी समझ में अगर कुछ आ नहीं रहा था तो वो क्लैरिटी भी उनकी वजह से इनको मिल गई है। फिर है कंप्लीशन, यहाँ पे जैसे ये दुख में है, इसको तकलीफ़ हो रही है। कोई तो है जो शायद छोड़ के चला गया है, लेकिन ये याद कर रही है कि फिर भी उसने उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताए थे। तो मे बी रिसेंटली इस पर्सन ने हो सकता है किसी को या तो खो दिया है या फिर आप कह सकते हैं कि उनको जन्म मृत्यु की बातें समझ में आ गई है। मतलब जैसे हमारे बस की कुछ बातें नहीं होती, कुछ बातों के ऊपर हमारा बस नहीं चलता, उनको हमें लेट गो करना ही पड़ता है, भले ही कितना ही हमारे दिल के करीब क्यों ना वो एक इंसिडेंस हो। वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ उतार चढ़ाव आए हैं तो उससे भी निकल के उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लाइफ इज़ आफ्टर ऑल, जैसे कहते हैं कि कुछ कड़वे सबक भी कई बार ज़िंदगी सिखा देती है और ये पर्सन भी शायद ऐसे ही कुछ सबक सीख रहे हैं। फिर है बैलेंस, इनको समझ में आ रहा है कि मुझे अगर बैलेंस की एनर्जी में पहुंचना है तो खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, मे बी इन्होंने किसी से सलाह मशवरा की थी, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन मिले, जो शायद इनको लगा कि एक का भी ओपिनियन एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा। और जब इन्होंने शायद अपनी कंपैरिजन में आपको रखा तो इनको समझ में आ गया कि मुझे इस बैलेंस की एनर्जी में पहुंचने के लिए सिर्फ अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, ना कि बाकी लोगों से। फिर है नेक दिल, आपके बारे में तो वो अच्छा ही सोचते हैं। मतलब शायद आपको इन सब प्रॉब्लम से इसलिए उन्होंने दूर रखने की हमेशा कोशिश की है क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हो। भूतकाल पे नज़र ये बताता है कि ज़िंदगी में अब तक इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, जहाँ पे शायद इन्होंने जिनसे भी हेल्प की एक्सपेक्टेशंस रखी थी, हो सकता है उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। और जब अब प्रेजेंट मोमेंट में वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके आने वाले फ्यूचर के लिए एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो उनका अच्छी तरीके से साथ निभाएंगे। कोई डर नहीं का कार्ड बताता है कि अब इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी बातें सता रही थी वो डर मन से चला गया है। उनको ये यकीन ज़रूर हो गया है कि अगर ये हालात का सामना कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो हालात सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा मतलब आपको या तो कुछ बताना चाहते हैं या फिर किसी ने तो इनके पज़ल का खुलासा कर दिया है। जो बातें इनको समझ में नहीं आ रही थी, जैसे प्रिजर्वेंस के कार्ड में हमने देखा, किसी ने तो इनकी हेल्प की है कुछ बातों की गहराई समझने के लिए। नेक्स्ट है मन की गहराई। अब ये पर्सन सच्चे दिल से हर एक बात के बारे में सोच रहे हैं, ज़िंदगी के अब तक बीते हुए लम्हों के बारे में, जो सबक सीखे हैं उसके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, इनकी खुद की नादानियों के बारे में। और आप कह सकते हैं कोई ऐसे ही अगर इनको कुछ सलाह मशवरा दे रहा है तो उन बातों का भी क्या मतलब हो सकता है, ये सभी अब सोचने में ये पर्सन अपना वक्त गंवा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो लोग इनको कुछ सजेशन दे रहे हैं वो भी इनका कुछ अच्छा ही चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है बोलना। तो दिल में कुछ तो है
जो शायद उनकी दिल की गहराइयों से वो समझ पाए हैं और वही बातें मे भी ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन को बोल देनी चाहिए। तो अब तक अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कंप्लीट साइलेंट मोड में थे या फिर अपने दिल की बात शेयर नहीं करते थे, डिस्कशन क्लियर तरीके से नहीं हो रहा था, तो ये पर्सन अब अपनी तरफ से बात बोलना चाहते हैं या बात बोलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।